हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पर हमारा डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको है सो जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको है सो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों साइड है सो इस डिफरेंस इक्वेशन के दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y ऑफ n प्लस 2, ये -6 बाहर, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 1, 8 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 का पावर n, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 है सो हमारा बाहर, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 2 का हमारा फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर, और फिर हो जाएगा यहाँ पर अंदर में हमारा y ऑफ जेड माइनस y0 माइनस y1 जेड का पावर -1। ठीक है, फिर ये -6 हमारा बाहर में है, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 1 हमारा होता है जेड इंटू वाई ऑफ जेड माइनस वाई ऑफ 0। ठीक है, प्लस 8, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n हमारा होता है y ऑफ जेड, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n हमारा क्या होता था, तो इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर 2 है, तो a का पावर n हमारा होता था जेड अपॉन में जेड माइनस a, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 2 प्लस 6, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो जेड स्क्वायर है इसको हम अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई ऑफ जेड, फिर यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर या फिर y0 और जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस y1, और यहाँ जेड का पावर 2 है, यहाँ पर जेड का पावर 1 है, तो इसका और इसका दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, फिर ये -6 जेड अंदर जाएगा तो -6 जेड इंटू वाई ऑफ जेड, फिर -6 जेड इंटू वाई ऑफ 0, तो -6 y0 और इंटू जेड, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 8 वाई ऑफ जेड, 8 वाई ऑफ जेड, यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस 6 जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से वाई ऑफ जेड, यहाँ से वाई ऑफ जेड, यहाँ से वाई ऑफ जेड, और यहाँ से वाई ऑफ जेड मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो वाई ऑफ जेड हमारा आ गया बाहर, अंदर में क्या बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -6 जेड, और फिर प्लस 8, यहाँ माइनस y0 जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा y0 है, तो 2 y0 है, तो यहाँ से y0 और यहाँ से y0 कॉमन ले लेंगे, साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे, तो ये प्लस हमारा किससे बनता है, प्लस यहाँ पर बना है 2 माइनस के मल्टीप्लाई से, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और वाई नोट और वाई नोट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई नोट, तो यहाँ पर हमारा प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर हमारा -6 जेड बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जेड का पावर 2 माइनस 1 है, तो 2 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड का पावर 1 हो गया,
अब ये हो जाएगा हमारा केवल y1 और z माइनस y1 z, और इस साइड में हमारा क्या z अपॉन में z माइनस 2 और प्लस 6 z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये जेड स्क्वायर इंटू 8 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 8z स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं 8z स्क्वायर। तो हमें इस 6z को इस तरीके से रखना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8z स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं दैट इज माइनस 4z और माइनस 2z। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा प्लस 8z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी को हमको इस तरीके से करना है कि हमारा माइनस 6z आ जाए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं माइनस 2z और प्लस माइनस 4z। तो माइनस 2z प्लस माइनस 4z, तो हमारा माइनस 6z आ जाएगा। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 6z। तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ z, ये z स्क्वायर, और माइनस 6z को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2z और माइनस 4z। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2z माइनस 4z, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। अब ये जो माइनस y0 और z स्क्वायर माइनस 6z है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल्स टू की तरफ वाला लिख लेता हूँ मैं, z अपॉन में z माइनस 2 और प्लस 6z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y0 और z स्क्वायर माइनस 6z, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस y1z भी इधर जाएगा तो प्लस y1 और z बना देगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर देखिए z स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2z है, तो यहाँ से z और यहाँ से z हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा z, और यहाँ पर हमारा अंदर में क्या बचेगा z माइनस 2। सेम हम यहाँ से माइनस 4 और यहाँ से माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पर बचेगा z और यहाँ बचेगा माइनस 2। तो z माइनस 2 और z माइनस 2 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो z माइनस 2 आ गया। अब अंदर में हमारा क्या हो जाएगा z माइनस 4, ठीक है। तो इसके स्थान पर ये हम y ऑफ z के जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व किए तो हमारा ये आया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ z बराबर हो जाएगा हमारा z अपॉन में, ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 2, z माइनस 2 और z माइनस 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा क्या है 6, तो 6 को मैं बाहर रखता हूँ और ये z हो जाएगा अपॉन में यहाँ z माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम ये भी इसके नीचे आएगा, तो z माइनस 2 और z माइनस 4, ठीक है। फिर ये y0 तो प्लस y ऑफ नॉट, और यहाँ पर हमारा क्या है z स्क्वायर माइनस 6z है, तो z स्क्वायर माइनस 6z, तो इसके नीचे में भी आएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z माइनस 2 और z माइनस 4, ठीक है। फिर यहाँ पर है हमारा y1 ऑफ z, y1 ऑफ z, तो इसके नीचे भी हो जाएगा हमारा z माइनस 2 और z माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके दोनों साइड है सो हम z इन्वर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z, यहाँ पर भी z इन्वर्स लेना है हमें, दोनों साइड z इन्वर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में ये z माइनस 2 और z माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये z माइनस 4, फिर ये प्लस
6 है सो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहेगा हमारा, यानी कि इसको भी अंदर ही रखते हैं अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स, ठीक है, ये 6 जेड हो गया, और अपॉन में 6 को हम बाहर ही रख लेते हैं, कांस्टेंट है तो इसको मैं यहाँ पर बाहर में ही कर देता हूँ 6, और ये हो जाएगा जेड अपॉन में Z-1 का होल स्क्वायर और Z-2 और Z-4, ठीक है। फिर ये Y0 बाहर में, और जेड इन्वर्स ऑफ Z² माइनस 6Z अपॉन में Z-2 और Z-4। फिर Y1 हमारा बाहर, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में Z-2 और Z-4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम एक एक करके उठाएंगे और उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट को, और उसके बाद जो इसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे है सो हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसके जो अंदर वाला जो पार्ट है, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जेड अपॉन में Z-4 और Z-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें सो 3 फ्रैक्शन निकलेगा, एक Z-4 पर, और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका 2 फ्रैक्शन, एक Z-2 और एक हमारा Z-2 का होल स्क्वायर। तो तीनों है सो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो तीनों के ऊपर हमारा एक कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पर लगाते कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट बी और यहाँ पर कांस्टेंट सी। अब कुछ हम फॉर्मूला को देखते हुए इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ a अपॉन में Z-4 है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, Z अपॉन में Z-a का। तो इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ पर ऊपर में हमारा z है, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर लगा देना है हमें। यहाँ पर हमारा 2 के स्थान पर यहाँ पर सेम a है, और ऊपर में हमारा एक z है, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर z लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर Z-2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ Z-a का होल स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पर यहाँ 2 है, जबकि इसके ऊपर में हमारा z नहीं है। तो यहाँ पर a था तो ऊपर में भी एक a है, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो ऊपर में भी एक हमारा 2 होगा, ठीक है। और ऊपर में एक z है तो यहाँ पर भी एक z लगेगा हमारा, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, ओके। अब क्या करना है, दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय Z-4 और Z-2 का होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS साइड में, तो हमारा यहाँ पर Z-4 से Z-4 खत्म, Z-2 का होल स्क्वायर से Z-2 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो केवल Z बचेगा। फिर यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Z-4 से Z-4 खत्म, तो AZ और इंटू Z-2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ Z-2 है, तो एक Z-2 से ये एक Z-2 चला जाएगा, तो एक Z-2 यहाँ पर बचेगा, और एक Z-4 भी बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BZ और Z-2 Z-4 और फिर Z-2। फिर यहाँ पर हमारा C2Z, तो यहाँ पर Z-2 का होल स्क्वायर से ये Z-2 का होल स्क्वायर चला जाएगा, तो Z-4 बचेगा केवल, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा Z दैट इज इक्वल्स टू AZ, और Z-2 का होल स्क्वायर में हम a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के Z-2 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा Z² -2 × 2 तो 4Z, और प्लस 2 का स्क्वायर तो 4। फिर ये BZ, और इस Z को इस Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z² हो जाएगा, फिर Z × -2 तो -2Z, फिर -4 × Z तो -4Z, फिर -4 और -2 तो +8। यहाँ C2Z और ये Z-4, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2।
ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें ए का यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है इस जगह पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे जेड इज इक्वल्स टू 4 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें जेड इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पुट जेड इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम जेड इज इक्वल्स टू 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर A4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 जेड के स्थान पर 4 पुट किए तो 4 माइनस 2 तो 2, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया एक 4 से हमारा ये 4 चला जाएगा, तो हमारा एज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1/4। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जेड के स्थान पर 2 पुट करना पड़ेगा और इस जेड के स्थान पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट जेड इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जेड इज इक्वल्स टू 2 हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड के स्थान पर 2। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0 यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा C2 और फिर इंटू 2 और 2 माइनस 4 जेड के स्थान पर 2, तो 2 माइनस 4 हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 इंटू -2 तो -4 हो गया। तो -4 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा -1/4। ठीक है, अब है सो कंपेयर करते कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर लिखते कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यू। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम जेड क्यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS साइड में हमारा जेड क्यू नहीं बन रहा, तो इधर का हमारा जेड क्यू का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जेड क्यू का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा जेड क्यू बन रहा है जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड क्यू बन रहा है, तो जेड क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ए। सेम यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट बन रहा है जेड क्यू का जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर हमारा जेड क्यू होता है, तो जेड क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमें बी का है सो वैल्यू फाइंड करना है, तो इस ए को इधर लेके जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -a। तो ए का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 1/4 है, तो इस ए के स्थान पर 1/4 पुट कर देंगे, तो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा -1/4। ठीक है, अब जो ए बी और सी का जो वैल्यू मैंने निकला है उसे हम इस इक्वेशन स्टार में यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ लिखते पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार एंड टेकिंग जेड इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड जेड इनवर्स भी ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -4 और जेड -2 का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू हमारा क्या है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 हमारा बाहर रहेगा और अंदर में हमारा क्या हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -4 प्लस बी का वैल्यू क्या है -1/4, तो इस बी के स्थान पर पुट कर देंगे -1/4, तो यहाँ हो जाएगा -1/4
और जेड इन्वर्स ऑफ, अंदर में क्या बचेगा, जेड अपॉन में जेड माइनस 2, ठीक है, प्लस सी। तो सी का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए सी, तो यहाँ पर सी का वैल्यू है -1/4, तो -1/4, और जेड इन्वर्स ऑफ, अंदर में क्या बचेगा, 2z अपॉन में जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला को देखते हुए इसका है सो हमें वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -4 और जेड -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/4, और इसका जेड इन्वर्स क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -4। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए जेड अपॉन में जेड माइनस ए है, तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर एन हो जाएगा। सेम यहाँ पर -1/4 है, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -2 है, ठीक है। तो अब इस ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, 2, तो यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 का पावर एन हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर -1/4, और इसमें सो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला निकल के आया एन इंटू ए का पावर एन, यानी कि यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया। सेम यहाँ पर हमारा 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन इंटू 2 का पावर एन। अब जो रिजल्ट आया हमारा इसका, उसे हम वहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम है सो ये वाई जेड का जेड इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एन, जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड बराबर होता है हमारा वाई ऑफ एन। और इसका रिजल्ट अभी मैंने फाइंड किया है इस वाले का, 1/4, 4 का पावर एन -1/4 और 2 का पावर एन, 2 का पावर एन, और -1/4 और एन इंटू 2 का पावर एन, ठीक है। अब इस सेकेंड वाले का हमें वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जो सेकेंड वाला है इसका, और फिर जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारा है इसको है सो हमें फाइंड करना है। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो अंदर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर लिख लिया, जेड अपॉन में जेड -1 का होल स्क्वायर और जेड -2 और जेड -4, तीनों का तीनों है सो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर जेड -1 होगा, फिर प्लस जेड -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस जेड -2, फिर प्लस, फिर होगा जेड -4। ओके, अब जेड -1, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा हमारा ए। ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी हमारा एक कांस्टेंट लगेगा बी। ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगेगा सी। ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगेगा डी। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो है इसको हमें देखते हुए, इस फॉर्मूला को देखते हुए इसको मॉडिफाई कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ए अपॉन में जेड -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड -1 है। ओके, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 है, तो ऊपर में एक हमारा जेड है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमें लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारा ए है, ठीक है, तो ए यहाँ पर है तो ऊपर में भी हमारा एक ए है, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो ऊपर में भी हमें एक 1 लगाना पड़ेगा। साथ में इसके ऊपर में भी एक जेड है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी अपॉन में जेड -2, तो इस 2 के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए है, तो और ऊपर में भी हमारा एक जेड है, तो यहाँ पर हमारा ऊपर में जेड नहीं है, तो यहाँ पर एक जेड लगा देना है। सेम यहाँ पर भी एक हमारा जेड लग जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको देखते हुए इसको मॉडिफिकेशन कर लेना है, ठीक है। अब इसे आप मान लेते हैं इक्वेशन डबल स्टार। ओके, अब है सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे वाला जो हमारा दिया हुआ है उसको है सो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
z-1 का होल स्क्वायर, z-2 और z-4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर हम इधर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वाले पूरे से ये वाला नीचे वाला पूरा चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर केवल z बचेगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो z-1 से ये एक z-1 यहाँ से चला जाएगा, तो az बचेगा और एक z-1 बचेगा और z-2 और z-4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा bz है, तो bz को लिख लेते हैं हमें। यहाँ पर z-1 का होल स्क्वायर है, तो z-1 का होल स्क्वायर से ये z-1 का होल स्क्वायर ख़त्म, तो यहाँ पर z-2 और z-4 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो z-2 से z-2 चला जाएगा, तो cz हो जाएगा और z-1 का होल स्क्वायर और एक z-4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो z-4 से ये चला जाएगा, तो dz इंटू यहाँ पर बचेगा z-1 का होल स्क्वायर और z-2। ओके, तो इसको ऐसो नीचे में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z, ये a z, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, z इंटू -2, -2z, -1 इंटू जेड, -z, -1 इंटू -2 तो +2। ओके, और एक हमारा बचेगा यहाँ पर z-4। क्लियर। अब यहाँ पर प्लस bz, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा z इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर, z इंटू -4 तो -4z, -2 इंटू जेड तो -2z, -2 इंटू -4 तो +8। यहाँ हो जाएगा cz और z-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर -2z +1 और यहाँ हो जाएगा z-4। ठीक है, फिर यहाँ पर dz, ये हो जाएगा z-1 का होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर -2z और +1 और z-2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z, ये az, यहाँ पर देखिए ये -2 और z और -z, ये हमारा क्या हो जाएगा -3z, सेम यहाँ पर -4z और -2z तो -6z। ठीक है, और यहाँ पर बाकी हर जगह ठीक है। तो z है सो अंदर में जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z³ और यहाँ पर -3z स्क्वायर और ये +2z, फिर ये -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -4z स्क्वायर, फिर -4 और -3z तो माइनस प्लस 12z, फिर -4 और -2 तो -8। ठीक है, प्लस ये जो z है इसको हम बाहर ही रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z² -6z +8, z² -6z +8। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस cz, ये z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z³ z इंटू -2z तो -2z स्क्वायर, z इंटू +1 तो +z, -4 इंटू z² तो -4z स्क्वायर, फिर -4 इंटू -2z तो माइनस प्लस और 4 2 जा 8z और -4 और -1 तो -4। ठीक है, अब dz वाला में तो यहाँ हो जाएगा dz, ये z इसके साथ मल्टीप्लाई तो z³ z इंटू -2z तो -2z स्क्वायर और z इंटू +1 तो +z, -2 इंटू -z स्क्वायर तो -2z स्क्वायर, -2 इंटू -2z तो माइनस प्लस 4z, -2 और +1 तो -2। ये हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आएगा z इंटू a
जेड और ये जेड क्यू हो जाएगा -3z² और -4z², तो -7z² +2z और +12z, तो +14z और ये -8 प्लस bz z² -6z +8, ये cz, यहाँ पर zq है तो zq -2z² और -4z², तो -2 और -4, तो -6z² +8z +z, तो +9z और -4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dz, तो प्लस dz, ये हो गया हमारा zq, यहाँ से -2z² और यहाँ -2z², तो -2 और -2, तो -4z², ठीक है। और यहाँ से z और यहाँ से z, तो z + 4z, तो हमारा हो जाएगा 5z, और यहाँ पर -2, तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इस वाले को इक्वेशन 2, और यहाँ पर जो है हमारा, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको, यहाँ से तो ए का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, तो बी का फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा z - 1 z - 2 z - 4 है, तो यहाँ पर z - 2 और z - 4 है, जबकि यहाँ पर हमारा z - 1 है, यहाँ पर भी हमारा z - 1 है, और यहाँ पर भी z - 1 है। तो अगर हम z के स्थान पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये तीनों है, सो 0 हो जाएगा, तो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट z = 1, पुट z = 1 इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन 1 है उसमें हम z = 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, z का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0। अब इसमें पुट करते हैं तो b × 1 और 1 - 2, z के स्थान पर 1, तो 1 - 2 तो -1, फिर 1 - 4 तो -3। यहाँ पर अगर पुट करते तो 1 - 1 0, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0। यहाँ पर भी z के स्थान पर 1, तो 1 - 1 तो 0, 0 × दिस, तो ये पूरा 0। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा ये -1 और -3, तो +3, तो b = हो जाएगा 3b। तो b का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 1/, दिस इम्प्लाइज b = 1/3। ओके, अब हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए z - 2 नहीं है, यहाँ पर z - 2 है, यहाँ पर z - 2 है, और यहाँ पर z - 2 है। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें z = 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं पुट z = 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमें z = 2 पुट करना है। तो यहाँ पर z के स्थान पर 2 पुट किए, तो 2 = 2। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा z - 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, तो ये भी 0। यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा c, और z के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ 2 - 1, z के स्थान पर 2, तो 2 - 1, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ z - 4, तो 2 - 4, तो -2, ठीक है। अब एक 2 से ये 2 हमारा चला गया, तो c का वैल्यू हमारा निकल के आ गया -1/2। दिस इम्प्लाइज c = -1/2, ठीक है। अब है सो हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए z - 1 है, यहाँ पर z - 2 है, जबकि z - 4 यहाँ पर नहीं है। यहाँ z - 4, यहाँ z - 4, और यहाँ पर z - 4। तो अगर हम z = 4 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम d का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट z = 4 इन इक्वेशन 1। तो इस साइड में हमारा z है, तो z के स्थान पर 4। यहाँ पर अगर हम z के स्थान पर 4 पुट करते हैं तो 4 - 4 0, और 0 × दिस, तो ये 0। यहाँ पर z के स्थान पर 4 पुट करते हैं तो 4 - 4 0, और 0 × दिस, तो ये 0। यहाँ पर भी z के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, और 0 × दिस, तो ये 0। यहाँ पर अब पुट करते हैं तो d
और जेड के स्थान पर 4, तो डी 4, फिर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ जेड है तो जेड माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 4 इंटू 9, और यहाँ पर 4 माइनस 2 तो 2, तो एक 4 से ये 4 हमारा चला गया, तो यहाँ पर 9 2 जा 18 हो गया, तो डी का भी वैल्यू हमारा निकल के आ गया क्या, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 18। ठीक है, तो बी सी और डी का वैल्यू है सो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से हमें कंपेयर करना पड़ेगा जेड रेज टू द पावर 4 के कोफिशिएंट को। तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड का पावर 4 इन इक्वेशन 2 से, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसमें से जेड के पावर 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो एलएचएस साइड में हमारा जेड का पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया 0, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ जेड क्यू इंटू जेड, तो जेड का पावर 4 हो जाएगा, तो जेड का पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर हमारा जेड का पावर 4 नहीं बन रहा, ठीक है, और यहाँ जेड क्यू है, सॉरी यहाँ पर देखिए जेड क्यू, तो जेड क्यू इंटू जेड, तो जेड का पावर 4 यहाँ पर बन रहा है, तो जेड का पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा सी, तो ए प्लस सी। यहाँ पर भी हमारा जेड क्यू इंटू जेड, तो जेड का पावर 4 बन रहा है, तो यहाँ पर जेड का पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा डी। तो हमें सी और डी का भी वैल्यू पता है, सी और डी, तो हमें निकालना ए का वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस सी और माइनस डी, दैट इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू हमारा क्या -1/2, तो इस सी के स्थान पर पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1/2। डी का वैल्यू क्या है -1/18। ठीक है, अब नीचे में है सो हम 18 एलसीएम ले लिए, तो 2 9 जो 18 होता है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और -1, तो 8 अपॉन में 18 हो गया। तो ये हमारा 4 2 4 जाए 8 और 2 9 जाए 18, तो ए का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 4/9। ए का वैल्यू निकला हमारा ए इज इक्वल्स टू 4/9। ओके, तो हमें है सो यहाँ पर क्या करना है, जो ए बी सी और डी का जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किए हैं, ठीक है, उसे है सो हमें इक्वेशन डबल स्टार में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन डबल स्टार एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इक्वेशन डबल स्टार है, 6 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे 6 लगा हुआ था। ठीक है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वो जो इक्वेशन डबल स्टार है, पहले उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो वो हमारा था जेड अपॉन में जेड -1 का होल स्क्वायर, जेड -2 और जेड -4 था। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा ए जेड अपॉन में जेड -1 है, प्लस बी इंटू 1 इंटू जेड अपॉन में जेड -1 का होल स्क्वायर था, प्लस सी जेड और जेड -2 है, और प्लस डी जेड इंटू जेड -4 है। अब दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर भी आ गया 6, यहाँ पर भी आ गया 6, यहाँ 6 और यहाँ पर भी 6। अब ए बी सी डी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते जाते हैं और जेड इन्वर्स भी लेते जाते हैं। ठीक है, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड, ए बी सी डी का वैल्यू भी पुट करना है और जेड इन्वर्स भी लेते जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा जेड इन्वर्स, ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड -1 जेड -2 और जेड -4। ठीक है,
ये हो गया 6। अब ए का वैल्यू हमारा देखिए यहाँ पर आया 4/9, तो 6 इंटू 4/9 यहाँ आ जाएगा जेड इन्वर्स, और अंदर में जो बचेगा उसको लिख देना जेड अपॉन में z-1, ठीक है, प्लस 6। बी का वैल्यू क्या है हमारा 1/3, तो इंटू 1/3 जेड इन्वर्स, और नीचे में जेड अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, प्लस 6। सी का वैल्यू हमारा क्या आया है -1/2, तो यहाँ पर माइनस पहले ही लगा देता हूँ मैं, -6 और इंटू 1/2, और जेड इन्वर्स ऑफ यहाँ 1 है, जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में z-2, और प्लस 6, और डी का वैल्यू हमारे क्या है 1/18, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में z-4। ओके, तो यहाँ से जो कटता है उसको हम काटते जाएंगे। तो ये हमारा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, ये हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, अब जो हमारा रिजल्ट आया उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में z-1, z-2 और z-4, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचा ऊपर में, और ये 3 से 3 भी चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में हमारा केवल क्या बचेगा, सॉरी हाँ यहाँ पर 2 होगा, 3 2 जा 6, ये नहीं कटेगा, 3 2 जा 6 और ये 3, तो 2 4 जा 8 और अपॉन में 3 हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला है उसको अब अप्लाई करते हैं हम। तो फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या जेड अपॉन में z-1 है, ठीक है। तो जेड अपॉन में z-1 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 हम नहीं लिख सकते, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ 2 है, तो यहाँ पर लिख दिए 2, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए z-a है, तो a था तो ऊपर में भी हमारा एक a है, और यहाँ पर 1 है तो हमारा ऊपर में भी एक हमारा यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर n इंटू a का पावर n हो गया, यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n इंटू 1 का पावर n, तो 1 का पावर n कितना भी रहे उसका वैल्यू 1 ही आना है, इसलिए 1 का पावर n को हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर है हमारा -3 और z अपॉन में z-2, तो इसमें यहाँ पर a वाला है, z अपॉन में z-a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर इस वाले जगह पे, तो यहाँ पर है हमारा 1/3, यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 4 है तो 4 का पावर n हो जाएगा। ओके, तो ये है सो रिज़ल्ट आ गया इसका। अब जो इसका रिज़ल्ट आया हो उसको हम ले जाकर वहाँ पुट कर देंगे, ये वाला हमारा रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। इस रिज़ल्ट को ले जाकर वहाँ पुट कर देंगे। इसका रिज़ल्ट निकल के आया हमारा क्या प्लस 8/3 और 2 इंटू n, ओके, और -3 और 2 का पावर n, -3 2 का पावर n और प्लस 1/3 और 4 का पावर n, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, ओके, इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख लेता हूँ मैं पहले, और फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम लाके पुट कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो इसके अंदर वाले पार्ट में हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z² -6z अपॉन में z-2 और z-4, तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शन इसका निकलेगा z-2 प्लस z-4,
तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा देना a और b, क्योंकि दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन ट्रिपल स्टार। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए हमारा क्या होता है, ए का पावर एन होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखते हुए इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर हमारा 2 है, इसके ऊपर में जेड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो उस जेड को यहाँ लगा देना है। तो ए जेड सेम, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 4 है, ऊपर में यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जेड लगा देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग कर देंगे दोनों साइड से, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4 से, तो ये नीचे वाला से ये पूरा कैंसिल, तो ऊपर में हमारा बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड। यहाँ ए जेड माइनस 2 से ये जेड माइनस 2 कैंसिल, तो ए जेड इंटू जेड माइनस 4 बचेगा, और ये जेड माइनस 4 से ये जेड माइनस 4 कैंसिल, तो प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस 2 बचेगा। इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन, वहाँ 4 तक हो गया था, इसे मान लेता हूँ मैं 5। ठीक है, अब यहाँ पर है सो पुट करते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पुट जेड इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 में हम पुट करें जेड इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 तो 12, ए 2 और 2 माइनस 4 तो माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 8, और ये 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा -8 अपॉन में -4, तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल, ये 4 2 जा 8, तो ए का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 2। तो ए का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। अब बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर अब जेड के स्थान पर 4 पुट करते हैं, तो पुट जेड इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 5। ये जो हमारा इक्वेशन 5 है, इसमें जेड इज इक्वल्स टू 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पर 6 इंटू 4 तो 24, 16 माइनस 24। अब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, और 0 इंटू दिस तो ये 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा V4 और 4 माइनस 2 तो 2, 16 माइनस 24 हमारा हो जाएगा -8, और ये 4 2 जा 8 B, तो ये 8 से 8 गया, तो B का वैल्यू निकल के आ गया हमारा -1। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते, पुट दी वैल्यू ऑफ A and B in equation triple star and multiplying both side बाय, यहाँ पर वाई नोट है तो वाई नोट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई नोट एंड टेकिंग जेड इनवर्स ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड जेड इनवर्स भी ले लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर वाई नोट, तो वाई नोट हमारा कांस्टेंट बाहर, और जेड इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड अपॉन में जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2, और वाई नोट भी साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 वाई नोट हो गया। ठीक है, और ये जेड इनवर्स भी ले लेना हमें, और जेड अपॉन में जेड माइनस 2। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू क्या है -1, यहाँ प्लस का साइन नहीं, यहाँ माइनस का साइन, और वाई नॉट और जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर वाई नोट का वैल्यू
वाई नॉट इंटू जेड इन्वर्स जेड स्क्वायर माइनस 6z अपॉन में z-2 और z-4 आ गया। यहाँ 2y0 और यहाँ पर देखिए a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ 2 है तो 2 का पावर n, फिर माइनस y0, यहाँ a था तो a का पावर n, यहाँ पर 4 है तो 4 का पावर n। ठीक है, तो ये है सो हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको जो है वहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले रिजल्ट को वहाँ पर पुट कर देंगे। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसका रिजल्ट हमारा निकल के आया है क्या, +2y0 और 2 का पावर n और -y0 और 4 का पावर n। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, इस वाले पार्ट को, तो इसको ले लेते हैं और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है तो इसके अंदर वाले पार्ट में है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा z अपॉन में z-2 z-4। ठीक है, 2 फ्रैक्शन निकलेगा z-2 और z-4। दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है तो दोनों के ऊपर कांस्टेंट लगेगा a और इसके ऊपर लगाया कांस्टेंट b। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4 अब हमारे एक फार्मूला होता है z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z-a। क्या होता है, a का पावर n होता है। तो इस फार्मूला को देखते हुए इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसके ऊपर में हमारे यहाँ एक z लग जाएगा और यहाँ पर भी एक z लग जाएगा। ओके, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z-2 और z-4 से। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z-2 और z-4 से ये नीचे वाला कैंसिल, तो z बचेगा केवल। यहाँ a z-2 से ये z-2 कैंसिल, तो a z इंटू z-4 प्लस b z-4 से z-4 कैंसिल, तो z-2। इसे हम मान लिए इक्वेशन वहाँ 6 तक हो गया तो इसे मान लेते हैं 7। ठीक है, अब है सो क्या करेंगे, इसमें है सो z के स्थान पर अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो हमारा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पुट z इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर z के स्थान पर 2 हो जाएगा। a 2 इज इक्वल्स टू a और z के स्थान पर 2 और ये 2 - 4 तो -2, तो ये 2 से ये 2 हमारा चला जाएगा तो a का वैल्यू निकल के आ गया हमारा -1/2। a इज इक्वल्स टू आ गया -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर z के स्थान पर 4 पुट कर दें तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट z इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम z इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दिए। तो यहाँ पर z के स्थान पर 4, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 0 और इंटू a z तो 0, यहाँ हो जाएगा v4 और 4 - 2 हमारा 2, तो ये 4 से ये 4 चला गया, तो b का वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4 एंड मल्टीप्लाइंग y1 on both side and taking z inverse on both side। ठीक है, तो y1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करना है, a और b का वैल्यू भी पुट करना है, साथ में z इन्वर्स भी लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 और इसका z इन्वर्स लेना है, तो y1 z इन्वर्स
जेड अपॉन में जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब y1 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो y1 ए का वैल्यू क्या है हमारा -1/2, तो यहाँ पर -y1 अपॉन में 1/2। ठीक है, और फिर जेड इन्वर्स लेना है, तो जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2। ठीक है, और ये फिर से y1, तो y1 यहाँ पर ले लेंगे। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1/2 और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया y1 जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 और जेड माइनस 4। यहाँ -y1 और 1/2, और जैसे कि यहाँ पर एक जेड अपॉन में जेड माइनस ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या 2 है, तो 2 का पावर एन हो जाएगा, 2 का पावर एन। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा y1 इंटू 1/2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस y1 इंटू 1/2। अगर यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन, तो यहाँ पर हमारा 4 है, तो 4 का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया है उसको हम ले जाकर पुट कर देंगे, इस रिजल्ट को जहाँ से हम लेके आए थे वहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आया, वो हमारा आया -1/2 y1 और 2 का पावर n और प्लस 1/2 और y1 और आया 4 का पावर n। ओके, अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हम 4 का पावर n रहेगा वहाँ से हम 4 का पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 का पावर n है और 4 का पावर n ढूंढिए, तो सेकेंड वाला में 4 का पावर n नहीं है, यहाँ पर है 4 का पावर n। ठीक है, यहाँ पर है 4 का पावर n और यहाँ पर है 4 का पावर n, तो yn इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का पावर n, और जहाँ पर भी हमारा 4 का पावर n है वहाँ पर से हम कॉमन लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा 1/4 बचा हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा है 1/3, यहाँ पर हमारा बचा -y0 और यहाँ पर हमारा बचा है y1 अपॉन में 2। ओके, फिर यहाँ पर से 2 का पावर n को कॉमन लेना है, तो यहाँ से मैं 2 का पावर n, यहाँ से 2 का पावर n, यहाँ से 2 का पावर n और यहाँ से 2 का पावर n को मैं कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n, तो यहाँ पर हमारा बच्चा क्या -n/4 या फिर -1/4 इंटू n, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/4 और इंटू n। ठीक है, और यहाँ पर से हमारा क्या बचा -1/4, यहाँ पर हमारा 2 का पावर n यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर हमारा 2 का पावर n है तो प्लस 2y0 और यहाँ पर 2 का पावर n है तो -1/2 और y1 यानी कि -y1/2। ठीक है, 2 का पावर n हमारा कॉमन हो गया। अब जो लास्ट में जो बचा हमारा, वो हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा एक 2n और ये प्लस 8/3। ठीक है, 2n, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये 2n और प्लस 8/3। ओके, तो ये वाला जो है हमारा, यहाँ पर तो एक n लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा n, तो ये तो हमारा -n/4 हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसे हम मान लेंगे C2, ये हमारा C2 हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे मान लेंगे C1 इसीलिए क्योंकि इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा पूरा कांस्टेंट है,
कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी n वाला टर्म लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा है सो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे मान लिए C1। इसमें कोई भी n वाला टर्म लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -n/4, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हमने मान लिया C2, ठीक है। तो yn का जो वैल्यू निकल के आया वो आया हमारा yn = 4 का पावर n, या फिर पहले लिख लेता हूँ ये C1 को, तो C1 × 4 का पावर n प्लस ये C2, ये वाला हो गया C2 हमारा, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया C2, और ये -n/4, तो ये हो गया C2 -n/4, और इनटू में क्या है 2 का पावर n, और ये प्लस 8/3 और प्लस 2n, ठीक है। तो ये है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।